जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय भोलेनाथ। वेलकम ऑन द डिवाइन कार्डिक चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। आज मैं आपको सोल मर्जिंग में जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर बताने वाली हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मेरी ट्विन के साथ मर्जिंग हुई थी। सोल मर्जिंग हुई थी मेरी, उसे डिवाइन मर्जिंग भी बोल सकते हैं। मेरी मर्जिंग हो चुकी थी लेकिन मुझे पता नहीं था। ये मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी पहले ही। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। मैं 5D में थी पूरे तरीके से। उस टाइम पर मुझे सब कुछ फील होता था। मुझे इतनी छोटी छोटी जो थोड़ी हैवी एनर्जीज होती हैं वो भी मुझे फील हुआ करती थी उस टाइम पर। तो एक मेरे पास में एनर्जी मुझे फील होती थी मेरे पास में। मैं कहीं भी आती जाती थी तो मुझे वो फील हुआ करती थी। आफ्टर 2 मंथ मैंने इनोवा किया, तो इनोवा के 2 महीने बाद ही मेरा रूट चक्र ओपन हुआ। रूट चक्र ओपन होने के बाद में मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। और उसके 2 महीने बाद में मुझे 2 महीने तक तो मुझे यूनियन के साइन दिखते रहे बहुत सारे। मेरे ट्विन ने अपनी जो भी उसने मेरे साथ किया था वो एक्सेप्ट किया था रियलिटी में। और उसके ड्रीम्स भी मुझे आया करते थे, और ड्रीम्स में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी कि वो मुझसे बातें कर रहा है। उसके बारे में मुझे बताया भी जाता था। तो इस तरीके से चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन ड्रीम्स के थ्रू मिल जाया करती थी। और जब ये सोल मर्जिंग चल रहा था उस टाइम का बताती हूँ। मेरे पास में एक एनर्जी फील होती थी जो बहुत ही अच्छी फील लगती थी मुझे। अच्छा लगता था उसके साथ में रहना। तो एक एनर्जी जब वो स्टार्टिंग में आई थी मेरे साथ में। आपको भी ऐसा फील हो सकता है, जब आपके साथ में ऐसा होगा तो आपको भी ऐसा लग सकता है। जब मैं चलती थी तो सर्दियों का दिन थी, उस टाइम पर मैं सोल होती थी जैसे, तो बार बार मेरे सोल के जो धागे होते हैं सोल में, तो उनको बार बार अटका देते थे कहीं, कभी दरवाजे में, कभी चार्जर में, कभी कहीं जैसे पीछे से अटक जाता है, कुछ दुपट्टा अटक जाता है। इस तरीके से बार बार होता, बार बार। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये सब बार बार होता था। बार बार कोई ऐसा करता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा कौन करता है, कौन बार बार अटका देता है। तो दिन भर में कई बार ऐसा हुआ था। मेरे रोटी पे हाथ बन के आते थे। कभी जो निशान लगाते हैं कृष्ण भगवान लगाते थे, वो निशान रोटी पे बन कर आता था। कभी मुझे यूनियन के साइन दिखते थे, मक्खियों का यूनियन दिखता था, कबूतरों का यूनियन दिखता था। 24 आवर इतनी सारे साइन मिलते थे, कभी कुछ। और इतनी प्योरिटी मन में होती थी, इतना अच्छा, इतना पॉजिटिविटी फील हुआ करती थी। और लव तो इतना फील होता था, बहुत चीज़ से प्यार करने का दिल करता था, ऐसा फील होता था। और लव की फीलिंग आ रही थी उस टाइम पर। और अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं थोड़ा सा चाइल्ड वुंड थे मुझे, तो मैंने मदर से रो के मेडिटेशन में रो के मैंने प्रेयर की कि मुझे माता प्यार चाहिए। तो वो एनर्जी थी मेरे पास में, लेकिन मैं उस टाइम पर समझ नहीं पाई कि वो एनर्जी कौन है। तो वो डिवाइन की एनर्जी होती है, और उसी से हम उनसे ही हम मर्ज होते हैं। तो डिवाइन रियलिटी में होते हैं, और जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं वो उनकी सोल आपके पास आ जाती है। तो इसमें आप ट्रस्ट कीजिएगा और अपनी जर्नी को बड़ी खूबसूरत तरीके से कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। मैं उस टाइम पर इस चीज़ को समझ नहीं पाई थी। तो फिर बाद में धीरे धीरे मैं समझने लगी हूँ, अब समझने लगी हूँ। उस टाइम पर ईगो आ गया था मेरे अंदर, तो मेरे ईगो को तोड़ा गया था, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया था। तो ये भी मैं बताऊँगी, लेकिन अभी मैं अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो इस तरीके से कोई ना कोई बार बार मेरे दुपट्टा पीछे किसी न किसी चीज़ में अटका दिया करते थे। बटरफ्लाई दिखना, और जो छोटे छोटे पंख होते हैं, मेरे पास तो वो छोटे छोटे पंख आते थे। छोटा सा बिल्कुल एक गेहूँ के बराबर का पंख होता है, वैसा आता था मेरे पास में। तो मैं कहीं भी बैठती थी तो ऊपर से उड़ के आ जाया करता था।
तो इतने छोटे से कबूतर तो होते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं वो पंख कहाँ से आता था, कैसे समझ नहीं आता था। तो इतने छोटे छोटे पंख मेरे पास आया करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मुझसे एक्चुअली गलती एक ही हो गई थी, वो एनर्जी मेरे साथ हमेशा रहती थी, हमेशा। मैं कहीं भी जाती थी, यहाँ तक कि मैं मंदिर में भी गई थी, माँ काली के मंदिर में गई थी मैं, तो वो एनर्जी वहाँ भी थी मेरे साथ में। मुझसे गलती हुई कि मैं उसको गलत समझ बैठी, नेगेटिविटी समझ बैठी मैं उसे। मुझे लगा कोई और है जो मेरे साथ रह रहा है, समझ नहीं पा रही थी कि कौन है। जब मैं सोती थी वो मेरे साथ रहती थी, मैं कहीं भी आती जाती थी मेरे साथ रहती थी वो एनर्जी। और मुझे उस टाइम पर तो मैं सिर्फ खोज में रहती थी कि कौन है, लेकिन आज मैं उसे मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम जा चुका है। और उस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी, उसको हटाने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या किया था, तो मैं पछताई उसके बाद में। तो मुझे एक्चुअली उस एनर्जी के साथ रहना इतना अच्छा लगता था, बहुत। तो जैसे कि उस टाइम मैं जब पढ़ाने जाया करती थी, मेरा काम था एनजीओ में बच्चों को पढ़ाना, तो मुझे एनजीओ में लगा दिया गया था। मैं एनजीओ में पढ़ाने गई थी बच्चों को, तो वहाँ पर भी वो एनर्जी मेरे साथ थी। लेकिन क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही थी और उस वक्त मेरी कोई जॉब नहीं थी, तो मुझे जॉब करनी थी, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो तब से चीज़ें उल्टी सीधी होने लगी थी, गलत होने लगी थी। बट वो सब छोड़ो, मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बताऊंगी अभी, जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद में मैं मंदिर गई थी, मुझे जॉब के लिए जाना था, लेकिन उसी दिन इंटरव्यू था और उसी दिन जॉब भी, उसी दिन अचानक से माँ काली के मंदिर जाने का प्लान बन गया। तो मैं इंटरव्यू ना देने की जगह मैं मंदिर चली गई, और जब मेरा इंटरव्यू का प्लान बना तब मुझे मंदिर भेज दिया गया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ करता था। तो मैं मंदिर गई, मैं ये पता लगाने चाह रही थी कि एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो मैं मंदिर जाया करती थी, ज़्यादातर मंदिर जाने लगी मैं, और मंदिर में जाती थी तो वो एनर्जी मेरे साथ रहती थी, वो हमेशा मेरे पास ही रहती थी। और मंदिर में जाती तो वहाँ से मुझे कनेक्ट करती थी, जैसे शिवलिंग से मुझे कनेक्ट किया उसने, कुछ धागे होते हैं तो उनको जोड़ दिया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें उसने की थी। मैं ये चीज़ें महसूस करती थी, देख नहीं पाती थी लेकिन महसूस करती थी। लेकिन मैंने उसको ड्रीम में, मुझे एस्ट्रल ट्रेवल पे दिखाया जाता था, जो भी दिखाया जाता था एस्ट्रल ट्रेवल पे मुझे दिखाया गया। तो वो बाद में दिखाया गया था, एक सोल थी, बहुत ही लाइट वाली सोल थी। मीन्स उसमें जैसे हीरा होता है ना, हीरा चमकता है, इस तरीके से वो सोल चमक रही थी और इतनी खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये मुझे बाद में दिखाया, लेकिन उस टाइम पर जब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी तब तो मैं बस लव में थी और सर्च भी कर रही थी कि कौन है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा भी लगता था, और उसमें सेक्सुअल एनर्जी भी होती थी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी फील होती थी, और मेरे आसपास कुछ न कुछ पंछी ऐसे नज़र आ जाते थे, ऐसा जोड़ा आ जाता था जो यूनियन में होते थे। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखती थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज बहुत नज़र आती थी, और वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। बस मैं आपको एक्सपीरियंस जो मैंने किया, मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो बहुत मीठी सी अच्छी सी हैप्पीनेस होती है, मीठा सा एक लव होता है जो फील होता है दिल में, अंदर हार्ट में ही फील होता है, और उसका टच भी फील होता है आपको। और मतलब वो आपको हेड पे भी टच करती है। जैसे कि मैंने हग भी किया था, मैंने जब मैं बहुत थोड़ा सा सैड हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी ट्विन की, तो मैंने उस टाइम पर मुझे ट्विन की याद नहीं आ रही थी, एक्चुअली मुझे भगवान कृष्ण की याद आ रही थी उस टाइम पर। तो मैंने उनको भगवान कृष्ण समझा, कभी मैं कृष्ण समझ रही थी, कभी मैं अपना ट्विन समझ रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरा ट्विन है या कृष्ण है। तो उस टाइम पर मैंने उनको बोला कि मुझे हग करें, तो उन्होंने मुझे हग भी किया। तो मैंने फील किया कि किसी ने मुझे हग किया है। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। और इसके अलावा मैंने मदर अर्थ को भी
याद किया कि मदर अर्थ हमें कैसे गोद में ले सकती है, मतलब इस तरीके से मैंने सुना था, तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया। मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने याद किया, मैंने प्रेयर की, प्रार्थना की मैंने कि मुझे गोद में ले लिया जाए। तो इस तरीके से मैं प्रार्थना की, तो मैं बहुत इमोशनल थी उस टाइम पर। तो मुझे मेडिटेशन में शो हुआ कि एक देवी हैं, हरे रंग के कपड़े पहने हुए उन्होंने, ग्रीन कलर के, और देवी हैं। उन्होंने मैं एक करीब छोटी सी होती है ना, 3-4 महीने के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वैसा इतना मैंने खुद को पाया और उनकी गोद में मैंने खुद को फील किया और मैं बहुत रो रही थी, मेरे आंसू आ रहे थे और मुझे लव की फीलिंग फील हो रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक्चुअली ये सब कुछ जो फील कराते हैं ये हमारे डिवाइन होते हैं, गॉड होते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। तो ये जो मुझे हमेशा लेडीज़ की आवाज़ में ही बताई जाती हैं चीज़ें, तो वो हमारी माँ काली होती हैं। मतलब सबकी नहीं बोल रही हूँ मैं, हमारे घर में हमारी कुल देवी माँ काली हैं, तो वो मुझे गाइड करती थी। तो लेकिन मुझे पता नहीं था, ये धीरे धीरे मुझे बाद में पता चला। तो मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो जो मेरे ईगो आ गया था, मेरे ईगो को तोड़ने तक का भी मैंने एक्सपीरियंस किया। तो उसमें जो मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ, एक्चुअली वो गलत नहीं था, वो ईगो को तोड़ने के लिए था सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मैंने किया था उस टाइम पर, जब वो मेरा यूनियन हुआ था, हारमोनियस यूनियन हुआ था उस टाइम पर मेरा। और 3D लेवल पे अगर देखा जाए तो 3D लेवल पर हमारे जो टीम होते हैं वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इस तरीके की चीज़ें ऐसे वो अपने मन की बात बताते हैं। तो ये 3D लेवल पर ये चीज़ें होती हैं और 5D लेवल पर जो मैंने आपको बताया ये सब एक्सपीरियंस होता है। तो लेकिन 5D लेवल पर जो प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 3D लेवल का प्यार उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी भी वही मिस करती हूँ मैं, वही मुझे अच्छा लगता है और ऐसा दिल करता है कि मैं फिर से उसी वाले पल में फिर से चली जाऊँ। तो मुझे नहीं पता था कि वो कुछ टाइम के लिए पल होते हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत पल थे। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा और खुशी से इसको फील कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टाइम होता है। जब आपका हारमोनियस यूनियन होता है तो बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग होती है ये, और इस फीलिंग में रहिएगा। और अगर आपके पास कोई एनर्जी है और आप मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाते हैं उसके बाद भी वो आपके साथ रहती है तो वो पॉजिटिव होती है। आप उसे नेगेटिव समझ के उसको अपने आप से दूर मत कर दीजिए, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी की थी, मैंने उसको नेगेटिव समझ के उसको खुद से दूर कर दिया। झाड़ा वगैरह लगवा लिया मैंने और धागे वगैरह, इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों में डाल दिया गया। और लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे अपने गॉड में सबसे ज़्यादा बिलीव है और मुझे वही पॉजिटिविटी अच्छी लगती है। तो वो मेरी गॉड जहाँ भी है मैं तो यही बोलूँगी कि वो हमेशा मेरे पास रहें और मुझे फिर से उनको फील करना है, तो मैं फिर से फील करना चाहूँगी उनको, क्योंकि उनके साथ रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल उनके साथ रहना होता है। इतना अच्छा तो उनके साथ भी नहीं लगता जितना अच्छा अपने डिवाइन के साथ लगता है। तो अपने डिवाइन को प्यार कीजिए और हाँ, अपनी कुल देवी को ज़रूर याद कीजिए। कुल देवी, कुल देवता आपके जो भी हैं उनको याद कीजिए कि उनका आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ होता है, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे कभी याद नहीं करती थी उनको, मुझे बाद में पता चला तो अब मुझे अच्छा लगता है और हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया है। सो आई पे ग्रेटिट्यूड टू माई कुल देवी, माँ काली, भोलेनाथ और कृष्ण। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आप इस जर्नी में अच्छे से चलिए, सबको प्यार कीजिए और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।